नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बिहार इलेक्शन घूमते घूमते एक बात निकली बिहार चुनाव में कि सर मोदी जी ने कमाल का मास्टर स्ट्रोक मारा। मैंने जनता से पूछा, भाई ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक आपको पता चला? उन्होंने कहा, सर आप तो पत्रकार हैं, बंगाल में जो एसआईआर हो जाएगा और बिहार में हो गया है, तो जो मोदी जी डेमोग्राफी चेंज पर बात कर रहे हैं वो तो बदल जाएगा कहानी। मैंने इसी चुनाव के दौरान बात करते करते, अभी हम लोग भोजपुर जिला घूम रहे हैं, उसकी सीटों का आकलन और विश्लेषण हम अलग करेंगे, लेकिन ये बात तो सही निकली। कल शाम को ये बात हो रही थी ग्राउंड लोगों के साथ। और अब जो टीएमसी का सबसे बड़ा आरोप है, 2002 की वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, एसआईआर से पहले डिलीट किए जा रहे हैं नाम, ईसी और बीजेपी पर टीएमसी का बड़ा आरोप। अभी से ये लोग हांफने लगे हैं। सोचिए, बंगाल में खेला तो होके रहेगा, लेकिन जो बंगाल में पिछले इलेक्शन में नाम नारा चला, खेला हो बे, इस बार खेला कुछ और हो रहा है। और मात्र 6 महीने की दूरी पर चुनाव है। इनफैक्ट 6 महीने भी नहीं, ये नवंबर अब पकड़ लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से तो 5 फेज का वहां पे इलेक्शन शुरू हो जाना है। 2 मई को पिछली बार रिजल्ट आ गया था। बिहार में एसआईआर क्यों चल रहा है, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 3 चीज समझना होगा। जब मैं जाले विधानसभा में मित्रों गया था, उस समय जाले विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला, हिंदू और मुसलमान का खेल वाला, राइट? तो ये मुद्दा तो अभी भी है, ये मुद्दा तो कहीं गया ही नहीं है। अब प्रश्न यहां पर यह भी है फिर ऐसी स्थिति में कि राजनीति का ये जो चरित्र है, जिसको हम मान के चल रहे हैं कि भाई नहीं, ये पूरा प्रकरण वैसे ही रहेगा, मैं मान के चलता हूं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में राजनीति में बिहार के अंदर बांग्लादेशी, यूं कहें अवैध मुस्लिम बांग्लादेशी का मुद्दा क्यों गूंज रहा है? रोहतास कैमूर में तो इतने हैं नहीं, मतलब मुस्लिम हैं उतने नहीं है। अवैध बांग्लादेशी का मुद्दा क्यों है? क्योंकि रोहतास और कैमूर में आपको चिनारी वाला मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग याद होगा, वहां पर एक शख्स ने कहा कि सर चिनारी विधानसभा में भी है और 200% है। तो चिनारी विधानसभा के अंदर अचानक से बांग्लादेशी या यूं कहे बंगाली बोलने वाला मुसलमान क्या करने लगा? चिनारी के लोग चूंकि भोजपुरी बोलते हैं और वो बांग्लादेशी टोन और एक्शन नहीं समझ पाएंगे। मैं कैमरा बंद करके गया था और वहां पर मुझे मिले, और वो एक्सेंट त्रिपुरा से मिलता जुलता वाला बंगाली का था, यानी त्रिपुरा का इन्फ्लुएंस वाला एरिया, यानी वो कह लीजिए जो है चटगांव वाला एरिया, वो बंगाली का जो है टेक्सचर था लोगों से बात करने टाइम। उन्होंने बोला कि हम बंगाली मुसलमान हैं। खैर हम रिपोर्ट वगैरह दे करके आ गए ताकि उचित कार्यवाही हो सके। एसआईआर के साथ मुद्दा बांग्लादेशी मुसलमानों का बिहार चुनाव में या बंगाल चुनाव में सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी हर सभा में यह बात बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलेगी तो क्या होगा। इसलिए परसों जो पूर्वी पाकिस्तान में हुआ, यानी बांग्लादेश में, उस वीडियो को आप लोग याद कीजिए। परसों पूर्वी पाकिस्तान में कहा गया कि एक भी मंदिर नहीं रहने देंगे, एक भी बुत नहीं रहने देंगे, एक भी हिंदू नहीं रहेगा। और टारगेट था कौन सा? जो यहां पर सबसे अधिक पैसा और सृजन करता है, इस्कॉन फाउंडेशन, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की बात करता है और काम भी किया। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया, इस्कॉन ने भी काम किया। लेकिन मेरा कंसर्न यह है कि बंगाल में वो नहीं चल पा रहा है। इस्कॉन के पुजारी को आपने पहले ही देखा कि वहां पे कानून व्यवस्था कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो इस समीकरण में, ऐसे समीकरण में ये जो पूरा राजनीति चल रहा है, इस राजनीति में आप कहां जाके रुकेंगे? ये प्रश्न तो उठेगा। इस प्रश्न को तो उठने से कोई रोक नहीं सकता। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो
एकदम से मुस्लिम राजनीति हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम राजनीति आप कर रहे हैं। भाई मैं कहां कर रहा हूं? मैं कौन होता हूं हिंदू मुस्लिम राजनीति करने वाला? मेरा तो सीधा सरल एक ही प्रश्न है कि ये पोलराइजेशन दरभंगा में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, सुनिएगा, दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जो बेल्ट नेपाल से लगे, पश्चिमी चंपारण स्पेशली, वहां तो है। वहां पोलराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, हिंदुओं का प्रताड़ना भी शुरू हुआ है। हिंदू और मुस्लिम के बीच वो स्वतः डिवीजन करने के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं दरगाह बना करके गरीब हिंदुओं की जमीन हड़प करके वो मुद्दा शिफ्ट होता ही जा रहा है। और जब नीतीश कुमार जी ने कार्यवाही शुरू कर दी, तो सो कॉल्ड सेकुलर के चैंपियन वो मुसलमानों ने नीतीश का साथ छोड़ करके, भले ओवैसी को पकड़ लेंगे, जनसुराज को पकड़ लेंगे, हालांकि नहीं, ना के बराबर पकड़ रहे, या महागठबंधन, तो यहां सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं हो रही है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, कोई सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं हो रही है, उनकी राजनीति क्लियर है। अब आते हैं मोदी के उस वार पर, जिसके कारण तेजस्वी यादव को यह बोलना पड़ा कि महागठबंधन की सरकार आते ही हम वक्फ बोर्ड को फाड़ के फेंक देंगे। यही तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, तुम बोलो। तुम्हारी सेकुलरिज्म, झूठी सेकुलरिज्म एक्सपोज हो गई। ये भूल गए कि फतुहा का एक पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था, जहां लोगों के पास 150 साल का जमीन का पेपर है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। एक अभी वायरल वीडियो आपको याद होगा, उस वायरल वीडियो में कहा गया एक मुसलमान के द्वारा, तो क्या हुआ, पूरी जमीन हमारी ही है, मुगलों ने राज किया, पूरी जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड के अनुसार ठीक है। ये फंडामेंटल उनकी किताब का हिस्सा है भाई, पूरी जमीन अल्लाह की है, कायनात की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इलेक्शन कमीशन में काम करने वाली साइदा हमीद जाकर के बोला ही असम के अंदर। तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक यही है, वो किसी को एक्सपोज खुद नहीं कर रहे हैं, आपको विवश कर देंगे एक्सपोज होने के लिए। आपको मैं एक बताता हूं मैच, क्रिकेट में बहुत देखता हूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था फाइनल का 2003 वर्ल्ड कप का। ऑस्ट्रेलिया ने इतना रन बना दिया था, इतना स्कोर कर दिया था कि 360 रन देख करके इंडिया की बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज हो गई। तेंदुलकर के आउट होने के साथ सब पैनिक मोड में, सबके मन में कि 360 चेज करना है, और 360 चेज करने के लिए गलत शॉट युवराज ने खेले, सौरव गांगुली ने खेले, द्रविड़ का रनआउट हुआ, सॉरी सहवाग का रनआउट हुआ, बाकी सब गलत शॉट खेल के आउट हुए, क्योंकि रन रेट था। कल मैंने देखा कि महिला क्रिकेट टीम ने गजब की बैटिंग की, वो उस रन को नहीं देख रही थी, अपने कैपेबिलिटीज को देख रही थी, और अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से सिंगल डबल चेज करके रन बनाया। एक और मैच याद आता है, 360 का स्कोर हुआ था, विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा ने 42 ओवर्स में वो रन चेज कर दिया। हमारे लिए आश्चर्य जैसा था, क्योंकि भाई 360 रन 42 ओवर में चेज करना। अब आप कहेंगे भैया क्रिकेट क्यों ले आए चुनाव में, आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक बाण, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक बाण, जो कि मंचों से इस वक्त चल रहे, इसका दबाव राजद पर इतना था कि उसे कहना पड़ा कि हम वक्फ बोर्ड को फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि ओवैसी वोट काट के लेके जाता फिर सीमांचल में, और सीमांचल में खराब परफॉर्मेंस मतलब आप कहां से चुनाव जीतेंगे। जनसुराज पे भी यह दबाव है कि आप बोलिए वक्फ बोर्ड पे। जनसुराज थोड़ा सा आराम से देख रहा है समीकरण कि मुसलमान इस बार मुझे मिलने नहीं जा रहा है, बाद में बोल सकते हैं, अभी बोलने का जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने लगातार हर मंच से यह कहना शुरू किया है, नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये तो तय हो ही गया, लेकिन हर मंच से जब ये कहने लगे कि हिंदुओं की जमीन खतरे में है, अब जिसने भी राजद का मैनिफेस्टो बनाया उसमें एक चीज आई है कि जो लोग अपनी जमीन बटैया पे देते हैं उनकी जमीन वो बांट देंगे। ऐसे में यादवों की जमीन सबसे ज्यादा जाएगी, क्योंकि बिहार रेजिमेंट में सबसे अधिक यादव समाज से लोग हैं, भूमिहार समाज से भी हैं,
यादव समाज से भी हैं, हर समाज से लोग हैं। हम जैसे पत्रकार जिसके पास 1-2 बीघे की जमीन है वो भी बटैया पे देता है, तो 1 बीघा रहने वाला भी भूमाफिया तो हो नहीं सकता। तो ये कुशवाहा कुर्मी सबके अंदर ये मैसेज चला गया कि जमीन हड़पने की प्लानिंग चली है, तो ये दूसरा गलत स्ट्रोक है। अब आप देखिए कि राजनीतिक बैलेंस कैसे एनडीए के फेवर में शिफ्ट होता जा रहा है। और आखिरी बात जो आप मेरे हर एक ग्राउंड रिपोर्ट में सुनते हैं, समझते हैं कि नीतीश जी के प्रति 2020 में एंटी इनकम्बेंसी था, 2025 में प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार का रिजल्ट राजनीतिक पंडितों को चौंकाएगा, और यह बात आप लोग समझ लीजिए और फिर उसके हिसाब से आकलन कीजिए कि भाई आने वाला चुनाव किधर जा रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हां, अगर आपको मेरा बिहार रिपोर्टिंग का कवरेज पसंद आ रहा है ना, तो सिर्फ एक छोटी सी मदद, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग मंथली ज्वाइन बटन ले सकते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, ना भी ले कोई बात नहीं। जो लोग आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए लिंक और क्यूआर कोड तो स्क्रीन पर ही है, नंबर स्क्रीन पर ही है। जो लोग ये कुछ नहीं कर सकते, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एक आखिरी बात, आप राजद के शासनकाल और नीतीश के शासनकाल का जब तुलना करेंगे तो आपका मन जो कहेगा उसके हिसाब से वोट कीजिएगा। और हां, युवाओं के लिए, जेनजी के लिए जो भ्रमित है, कंफ्यूज है, वोट करने से पहले अपने माता पिता से पूछ लेना कि लालू का बिहार कैसा था और तेजस्वी के बिहार में कोई अंतर नहीं है। वो इसलिए अंतर नहीं है क्योंकि आज भी उन्होंने उसी को टिकट दिया जिसने कहा कि भूरा बाल साफ कर दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मतलब उसकी पत्नी को टिकट दिया, अनीता देवी को, लेकिन अशोक महतो ने कहा है कि भूरा बाल साफ करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।